हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कहानीकार पुनीत और आज मैं आपके लिए शमशान छलावे से जुड़ी 3 सच्ची कहानियां लेकर आया हूं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजी हैं। आप इन कहानियों को सुनने के बाद कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी ज़्यादा बेहतरीन और ज़मीनी हकीकत के नज़दीक लगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। हमारा गांव बहुत ही दूर दराज के इलाके में पड़ता है और यहां लगभग 7 मंदिर हैं। हमारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, लेकिन मैं उनसे भी खुद को ज़्यादा धार्मिक माना करता था क्योंकि मैं सुबह सुबह भी एक खास मंदिर में जाया करता था। ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जिसे माना जाता है कि ये लगभग 150 साल पुराना है। मैं रोज सुबह लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उस मंदिर में ठहरा करता, माथा टेका करता और उसके बाद काम पर जाया करता था। शाम के वक्त भी जब मैं काम से वापस आता, उसके बाद नहाकर 1 घंटा या आध घंटा मैं उस मंदिर में जरूर जाया करता था। लेकिन कभी कभी कोई जानने पहचानने वाला अगर मुझे उस मंदिर में मिल जाए तो बातें करते करते कब अंधेरा हो जाया करता था मुझे पता ही नहीं चलता था। और उस मंदिर के जो पुजारी थे वो कभी कभी कह दिया करते थे कि मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ गया है, ऐसा करोगे तुम, यहाँ 9 बजे तक रुक सकते हो क्योंकि और भी भक्त आते ही होंगे, तो 9 बजे सफाई करके तुम मंदिर का गेट बंद कर देना। उसके बाद सही समय पर वापस आकर मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पुजारी जी जा चुके थे और मुझे भी कोई खास काम नहीं था, तो मैंने पुजारी जी को कहा कि भगवान ने सेवा करना मेरी किस्मत में लिखा है, तो मैं आज भगवान की शरण में रात तक रहूंगा। पुजारी जी को आने में ज़्यादा समय हो चुका था और मैं ऐसे ही मंदिर को बंद करके जा नहीं सकता था। मुझे इंतज़ार था कि पुजारी जी कब आएंगे, इसीलिए मैं गेट के बिल्कुल पास खड़ा था। ये जो मंदिर था ये गांव से थोड़ा बाहर पड़ता था और इस मंदिर के बहुत ज़्यादा नज़दीक एक शमशान था। मैं इधर उधर घूमने लगा क्योंकि मुझे सूसू जाना था और मंदिर के दूसरी तरफ जो बाथरूम था उसे ज़्यादातर पुजारी जी ही इस्तेमाल किया करते थे और पुजारी जी उसे ताला लगा कर रखते थे क्योंकि पिछले ही महीने कुछ चीज़ें जो बाथरूम में लगी थी जैसे कि नल वगैरह वो चोरी हो गए थे, तो उन्होंने ताला लगाना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आया था तो मैं मंदिर से दूर जाकर सुसु करना चाहता था। चलते चलते मैं थोड़ा शमशान के करीब पहुंच गया। जब मैं शमशान के पास वाली एक दीवार पर सुसु कर रहा था तभी मुझे शमशान के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ किसी इंसान की थी जो पानी मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को चोट लगी हो और वो पानी मांग रहा हो। मैंने उस आवाज़ का थोड़ा पीछा किया क्योंकि कभी कभी यहाँ लूटपाट की वारदात हो जाया करती थी, तो गांव वाले एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। मैंने उस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उस शमशान के गेट के करीब था तब मुझे वो आवाज़ पूरी तरह से साफ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ शमशान के अंदर से आ रही थी। जब मैंने ये आवाज़ की पहचान की, ये तो शमशान के अंदर से आ रही है। रात के वक्त पुजारी जी कहा करते हैं कि हमें शमशान में नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी हमें भूतिया घटना का सामना करना पड़ जाता है। पुजारी जी के साथ ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन मैंने कभी भी इस पर यकीन नहीं किया था। लेकिन आज मुझ में हिम्मत भी नहीं थी सच का पता लगाने की। अगर किसी को चोट लगी है तो उसे शमशान में नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैं तो शमशान में जाने वाला नहीं। इस तरह मैं वापस मंदिर के अंदर आ चुका था। यहां पर वो आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। लगभग आधे घंटे में पुजारी जी वहां पर पहुंच चुके थे। जैसे ही मैंने पुजारी जी को देखा, मेरा चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था। मुझे उस घटना के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। जब पुजारी जी ने मुझे इस हालत में देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो पूछने लगे, क्या हुआ? जब मैं यहाँ से गया था तब तुम बहुत ज़्यादा खुश थे,
लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मैंने पुजारी जी को पूरी बात बता दी कि पुजारी जी देखिए, शमशान के अंदर से किसी की आवाज आ रही थी जो पानी मांग रहा था, जैसे किसी को चोट लगी हो। क्या मुझे शमशान में जाना चाहिए था? क्योंकि मैं वैसे इतना डरपोक हूं नहीं, लेकिन रात का अंधेरा है, इलाका थोड़ा सुनसान है और शमशान के अंदर जाने से आपने मना किया है, इसीलिए मैं गया नहीं। तब पुजारी जी ने कहा, बहुत अच्छे, तुम समझदार हो। अगर शमशान के अंदर से रात के अंधेरे में कोई आवाज लगाए तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। और मुझे कब से आभास हो रहा है कि इस शमशान के अंदर कोई शमशान छलावा आ चुका है। कभी कभी मुझे भी वो आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पानी मांगने की आवाज सुनाई दी, मुझे कभी कभी कोई और आवाज सुनाई देती है। लेकिन मैं भी रात के अंधेरे में शमशान के अंदर नहीं जाता, क्योंकि मैं पुजारी हूं। मेरा काम मंदिर में ध्यान रखने का है। मैं तुम्हें भी सतर्क करूंगा। अगर तुम रात के अंधेरे में शमशान की तरफ जाओ और अंदर से आवाज आए तो उसका जवाब मत देना, और शमशान के अंदर जाने की कोशिश तो कभी मत करना। मैंने पुजारी जी की बात मानी और इसके बाद मैं घर की तरफ निकल आया था। अगले कुछ दिनों तक वो बात मेरे दिमाग में घूमती जा रही थी, और दिन के वक्त भी जब मैं मंदिर की तरफ जाता तो शमशान की वो दीवार 5 फुट ऊंची थी। मेरा कद 5.5 फुट था, इसीलिए जरा सा अगर मैं अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाता तो शमशान के अंदर यहां से देख सकता था। तो हर बार मैं देखता हुआ निकलता। क्या मुझे कुछ अजीब नजर आता है? लेकिन दिन की रोशनी में कभी भी मुझे उस शमशान के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। एक तो वो शमशान बहुत ज्यादा बड़ा था, वहां काफी ज्यादा पेड़ लगे हुए, और एक पुराने पीपल के पेड़ के बारे में सब यही कहा करते थे कि किसी जमाने में उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहा करती थी। लेकिन उसके बाद यहां पूजा पाठ करवाया गया और वो चुड़ैल दोबारा किसी को नजर नहीं आई। मैं अपने दोस्तों को भी उस घटना के बारे में बता रहा था, लेकिन मेरा एक दोस्त बहुत ज्यादा अड़ियल था। वो एक पहलवान था और वो हमेशा कहा करता था कि हमें अपना शरीर तगड़ा करना चाहिए और बहादुर बनना चाहिए। जब मैंने उसके सामने ये बात बताई तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा हंसने लगा और फिर कहने लगा कि तुम्हें किसी ने पानी के लिए पुकारा और तुम डरकर भाग आए। अरे जाओ डरपोक, कोई बेचारा मर रहा होगा, पानी मांग रहा था, पुण्य का काम छोड़कर डरपोकों की तरह तुम चले गए। अरे अपने हाथ से पुण्य खो दिया तुमने। मैंने उसे समझाया, अरे नहीं नहीं, शमशान के अंदर से आवाज आई थी, और पुजारी जी ने बाद में मुझे समझा दिया कि शमशान के अंदर से जब कोई आवाज आए तो हमें शमशान के अंदर नहीं जाना चाहिए। पक्का वो शमशान छलावा था। लेकिन मेरा वो दोस्त मुझ पर हंसे जा रहा था और कहे जा रहा था, बहाने ढूंढ लो जितने मर्जी, अगर कल मैं मर रहा हूं, मैं तुमसे पानी मांगूंगा, तुम तो मेरी मदद करने वाले नहीं। तुम कहोगे शमशान छलावा पानी मांग रहा है। अरे धिक्कार है तुम पर, तुम तो मेरी मदद नहीं करोगे। तुम्हें तो दोस्त बनाए रखना भी मेरे लिए अपमान की बात होगी। मैं उससे झगड़ा करने लगा कि मैं डरपोक नहीं हूं, पहले भी इतनी बार मैंने तुम्हारा साथ दिया है। अंधेरे में शहर की तरफ गया हूं और भी रात के वक्त बहुत काम करवाए हैं, लेकिन वहां सच में शमशान छलावा है। अब बाकी दोस्तों के सामने मैं बहुत ज्यादा बेइज्जत हो रहा था, तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं उसे कहूं कि चलो फिर रात को देख लेना। लेकिन जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा था। वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरा भला ही चाहता है, वो मेरा डर खत्म करना चाहता था, इसीलिए मुझे बेइज्जत कर रहा था। मेरी जबान से जब ये शब्द निकले तो उसने कहा, बस मैं यही चाहता था। जब तू मेरे साथ उस शमशान के अंदर जाएगा ना, हम दोनों इकट्ठे होंगे, तब देखेंगे कौन सा शमशान छलावा नजर आता है। और अगर कुछ नजर नहीं आया ना, तो मेरी बात पर यकीन कर लेना, ऐसे कोई मदद के लिए पुकारे और अनजान जगह ना हो। अरे वो तो गांव का हिस्सा है, जोर जोर से चीखना शुरू कर देते तो आधा गांव तो वहां इकट्ठा हो जाता। अरे कोई शमशान छलावा तो मैं छू पाता। अरे भाई है तू मेरा, अगर तुझे चीखते हुए मैंने कभी सुना और मैं गांव के बाहर हूं ना, 1 मिनट में तेरे पास पहुंच जाऊंगा, कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता। आज रात उस शमशान छलावे को देखने के लिए जाते हैं।
मुझे लगता है आसपास कोई ना कोई होगा छिपा हुआ, उसने पानी के लिए पुकारा होगा और तूने मदद नहीं की। वो मुझे उस शमशान के अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन मैं उसे समझा रहा था, नहीं, हमें रात के वक्त शमशान के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मानने वाला नहीं था। इसीलिए लगभग 7 बजे हम मंदिर पहुंचे। मंदिर में वो भी लगभग 1-2 दिन में एक आध बार आ ही जाया करता था, लेकिन वो किसी एक खास मंदिर में बार बार नहीं जाता था। वो बदल बदल कर कभी किसी मंदिर में तो कभी किसी मंदिर में जाया करता था, लेकिन भगवान पर यकीन उसका पूरा था। इस बार पुजारी जी ने जब उसे देखा तो पुजारी जी कहने लगे, अरे राजू, हाँ आज आ गया, याद आ गई भगवान की। तो राजू ने माथा टेका। उसके बाद मैं पंडित जी के सामने ही राजू को बता रहा था कि शमशान छलावे की आवाज़ सुनाई दी थी। अरे पुजारी जी बताइए। पुजारी जी मुझे डांटने लगे कि जब ऐसी कोई घटना होती है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को बताया नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं तो कुछ नहीं करते, और जो नहीं करते वो गलती कर देते हैं। इसीलिए जब ऐसी घटना हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, खुद तक सीमित रखनी चाहिए। तब मेरा दोस्त मुझे आंखें दिखाने लगा। वो नहीं चाहता था कि मैं पुजारी जी को बताऊं कि आज रात हम उस शमशान के अंदर जाने वाले हैं। फिर लगभग 8 बजे तक मैं अपने दोस्त के साथ मंदिर में बैठा रहा। हमारा ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो यहाँ कुछ और दोस्त भी थे। 1 घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर पुजारी जी कहने लगे कि ज़रा मुझे एक छोटा सा काम है, तुम यहाँ बैठोगे, मैं अभी आता हूँ। पुजारी जी की यही बात का इंतज़ार तो हम कर रहे थे। जब पुजारी जी यहाँ से निकले तब तक 8:30 बजे का समय हो चुका था, और पुजारी जी ने कहा था कि तुम इस मंदिर को बंद करके चले जाना, क्योंकि हो सकता है मुझे 10 साढ़े 10 बजे का समय हो जाए। तब मेरे दोस्त ने कहा, अरे पुजारी जी, तब तक मंदिर में बैठे रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, आज हमारे पास कोई काम नहीं है। जब पुजारी जी वहाँ से चले गए तो मेरा डर बढ़ने लगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा दोस्त मुझे शमशान के अंदर ले जाएगा तो पुजारी जी यहाँ पर होंगे, हो सकता है कोई मुसीबत हो तो वो मदद कर दें। लेकिन अब सिर्फ मैं और मेरा दोस्त बचे थे। फिर मेरे दोस्त ने कहा, अभी जाएगा या अंधेरा और होने का इंतज़ार करना है। वहाँ उस समय हम दोनों की सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मेरे दोस्त ने मंदिर का आगे वाला गेट लगाया और फिर कहने लगा, चल शमशान जाकर आते हैं, देखते हैं कौन सा शमशान छलावा नजर आता है। वो एक टॉर्च लेकर आया था, और उस समय मेरे पास कोई टॉर्च नहीं थी। सिर्फ एक टॉर्च के सहारे हम दोनों उस रोशनी में देखने वाले थे कि शमशान में हमें क्या नजर आता है। वो भूत प्रेत छलावा इस किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता था। जब हम उस दीवार के पास पहुंचे तो मैंने अपने दोस्त को कहा, यहां से वो आवाज आई थी। और उसके बाद मेरे दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा, अरे किसी को पानी पीना है? पानी पीना है तो बता दो, पिला देंगे। मैंने अपने दोस्त को चुप करवाया। अरे भाई चुप कर जा, चुप कर जा, शमशान में आवाज नहीं लगाते, कहते हैं मुर्दे सोए हुए होते हैं, मरने के बाद भी उनकी आत्माएं सो रही होती हैं, और रात के वक्त अगर हम उन्हें जगाएं तो वो परेशान हो जाते हैं। और कुछ समय बाद एक आवाज आई थी, कोई पानी पिला दो। वो आवाज सुनने के बाद मैं भौंचक्का सा हो गया। ये वही आवाज थी जो मुझे उस दिन सुनाई दी थी, और मेरा दोस्त तो इस आवाज को सुनकर खुश हो गया और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, आवाज तो आई भाई, आवाज तो आई, मुझे लगता है कोई है। बीड़ी बीड़ी पीने के लिए शमशान में कोई घुसा तो नहीं, चल गेट चेक करते हैं। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई थम जा, रुक जा, शमशान के अंदर से आवाज आई है, पहले देख तो लें अंदर कुछ है ऐसा, अगर कोई अजीब सा शैतानी साया नजर आया तो निकलेंगे, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से पता चल जाएगा। लेकिन मेरा दोस्त मानने वाला नहीं था। उसने कहा, चल गेट की तरफ तो चलते हैं, गेट से अंदर बड़े आराम से नजर आ जाता है। वो मुझे खींच कर गेट के पास ले गया, और उसके बाद फिर से उसने आवाज लगाई, अरे भाई पानी लेकर आया हूं, कहां हो तुम? फिर से अंदर से आवाज आई, इस पेड़ के पीछे हूं, यहां हूं, पानी पिला दो। ऐसी आवाज थी जैसे कोई मजबूर हो।
चोट लगी हो उसे। मेरा दोस्त इसे पुण्य का काम समझकर अपनी मर्जी से करना चाहता था और मुझे भी यह सबक सिखाना चाहता था कि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसके हाथ में पानी नहीं था। वो बस बेवकूफ बना रहा था, सच जानना चाहता था। गेट खोला उसने। मुझे भी उसके पीछे पीछे ही जाना था। भले ही वो हट्टा कट्टा था, लेकिन मैं अपने दोस्त को इस तरह से अकेले शमशान में जाने दे नहीं सकता था। वो आगे बढ़ा, मैं उसके पीछे था। जैसे ही हम पेड़ के करीब पहुंचे, मेरे दोस्त ने फिर से आवाज लगाई, कहाँ हो भाई? उस पेड़ के पीछे से आवाज आई, यहां पेड़ के पीछे। जब हम उस पेड़ से निकलकर पीछे देख रहे थे, तब हमें पीछे बैठा हुआ एक आदमी नजर आया जो खून से सना हुआ था। उसके सर पर चोट लगी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। देखने में ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया हो, उस पर वार किया हो। तब चौकन्ना सा हो गया मेरा दोस्त और कहने लगा, अरे भाई क्या हुआ? बहुत चोट लगी है तुम्हें। उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, पानी कहाँ है? पानी पिला दो। तब मेरा दोस्त कहने लगा, अरे यार ऐसा कर राजन, पानी लेकर आ, जल्दी से पानी लेकर आ। मैंने उसे कहा, चल यहां से चलते हैं। लेकिन मेरा दोस्त कहने लगा, किसी को चोट लगी है, हमें देखना चाहिए। मैं उस मंदिर में पानी लेने के लिए आया था। मेरा दोस्त उस समय शमशान में बिल्कुल अकेला था। मैं ग्लास लेकर जब उस शमशान के करीब पहुंचा, तब मेरा दोस्त उस पेड़ के पास ही खड़ा था। वो ऐसे खड़ा था जैसे किसी से बात कर रहा हो। जब मैं ग्लास लेकर वहां पर पहुंचा, मैंने वहां किसी को नहीं देखा। कोई नहीं था, वो आदमी वहां से जा चुका था। लेकिन मेरा दोस्त वहीं का वहीं खड़ा, और मैंने फिर उसे कहा, कहाँ है वो आदमी? ये रहा पानी। मेरे दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल उसी तरह से खड़ा, बिल्कुल उसी तरह से खड़ा, हिल नहीं रहा था। और मैं उससे सवाल पूछे जा रहा कि वो आदमी कहाँ है? जब मैंने अपने दोस्त को आगे से देखा ना, उसकी आंखें फटी की फटी थी। वो बेहोश हो चुका था, शरीर उसका आकड़ चुका था। वो इसी तरह से खड़ा था। जब मैंने उसे हिलाया तो वो इसी तरह से पीछे गिर गया। वो डर के मारे बेहोश हो चुका था और उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे उसका शरीर अकड़ गया था। मैं समझ गया। मैंने वो ग्लास वहीं पर फेंका और उसके बाद मैं उसे घसीटता हुआ किसी तरह से शमशान से बाहर ले आया। और जैसे ही मैं उसे बाहर लेकर आया, मेरा ध्यान पेड़ की तरफ पड़ा। वो आदमी पेड़ के पास खड़ा हंसता हुआ कह रहा था, अरे तुम पानी नहीं लेकर आए? तुम्हारा दोस्त कह रहा था आपको पानी पिला देंगे, फिक्र मत कीजिए। वो हंस रहा था और मैं अपने दोस्त को खींचता हुआ मंदिर के अंदर ले आया। वो शमशान छलावा शमशान से बाहर नहीं आया था। उसने और कुछ नहीं किया। मुझे लगा था वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैं अपने दोस्त को मंदिर में लेकर बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद उसे होश आया था और वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था। उसे बुखार चढ़ चुका था। हम दोनों वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद पुजारी जी आए थे और फिर मेरे दोस्त ने पुजारी जी के सामने बताया, वहां शमशान छलावा है, शमशान छलावा है। वो एक ही रटे जा रहा था, शमशान छलावा, शमशान छलावा। और मैंने अपने दोस्त को चुप करवाया और फिर पुजारी जी को पूरी बात बताई। मेरा दोस्त बस एक ही शब्द बोल रहा था, शमशान छलावा, शमशान छलावा। उसके सिवा वो कुछ नहीं बोल रहा। कुछ समय के लिए जैसे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। जिसके बाद पुजारी जी ने उसे पानी पिलाया, उसके गले में माला डाली और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान सुरक्षा करते हैं। तुम मंदिर में हो, डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी उसे शमशान में वो आवाजें आती हैं, कुछ दिखता है, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची अभी तक। तब जाकर मेरे दोस्त ने बताना शुरू किया कि वो पेड़ के पीछे लेटा हुआ था। तब मेरा दोस्त बेवजह उसे कहे जा रहा था, अरे ले चलता हूं कहीं, हकीम के पास, वैद्य के पास या डॉक्टर के पास, बताओ कहां जाना है। तब वो खड़ा हुआ
और उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम गई। बाजुएं उसने ऊपर की तरफ, कोहनियां आगे की तरफ कर ली, घुटने अपने आप पीछे की तरफ मुड़ गए। उसकी टांगें, उसकी बाजू, उसका सर गोल गोल घूमने लगे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई पुतला हो। और ये देखने के बाद मेरा दोस्त, जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, वो बेहोश हो गया। और उसे नहीं पता कि वो खड़े खड़े बेहोश हुआ था और गिरा तक नहीं था। इस तरह उसे घसीट कर मैं मंदिर ले आया था और यहां आकर उसने पूरी बात बताई। मैं उसके बाद उस मंदिर में जाता रहा, लेकिन मेरा दोस्त इतना ज्यादा डर गया था कि उसके बाद वो शमशान के पास कभी नहीं गया। 2 महीने बाद उसे हिम्मत मिली और वो किसी की मौत पर उस शमशान के अंदर जा पाया था। लेकिन पुजारी जी ने कहा था डरने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी अब काफी बार पूजा की जा चुकी है और दोबारा अब इस शमशान से वैसी आवाज नहीं आती। लेकिन मेरा दोस्त इतने समय बाद भी उस घटना से बहुत ज्यादा डरता है, और डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि जब तक हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, आपके साथ भी बुरा नहीं होता। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना थी, जिसे याद करके आज भी मुझे सिहरन सी पैदा हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं ओडिशा की एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में साल 2013 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जो बेहद भयानक थीं, और उनमें से एक घटना मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन जब से मुझे पता है, इन घटनाओं की शुरुआत हुई थी हमारे गांव के रहने वाले एक आदमी से। वो आदमी हर रात पास के गांव में उसके खेत को देखने के लिए जाया करता था। वक्त होगा 8 बजे और वो 11 बजे के करीब वापस आ जाया करता था, और वो हमेशा शमशान के आगे वाला रास्ता ही चुना करता था, और इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हमारे गांव में कुल 2 शमशान हैं, और इस वाले शमशान का काफी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो वो आदमी इस बार भी उसी शमशान के आगे से गुजर रहा था। तभी वहां उसे गांव का एक और आदमी मिला, जो कि ज्यादातर गाय भैंस पाले हुए था और हमारे गांव में दूध बेचा करता था। उसने कहा कि भाई आगे वाले गांव तक छोड़ दे, चलकर जा रहा हूं। तब उस आदमी ने पूछा था कि तुम आगे चलकर क्यों जा रहे हो, साइकिल पर जाओ, क्योंकि आगे वाला गांव बहुत ज्यादा दूर है। उसने कहा कि मेरा साइकिल खराब हो चुका है। फिर उस आदमी ने उसे अपने पीछे बिठा लिया। फिर वो साइकिल पर आगे ले जाने लगा, लेकिन एक जगह उसने कहा कि रुको भाई, जरा मुझे सुसु करने के लिए जाना है, 1 मिनट रुको, बड़े जोर से आया है। जिसके बाद वो साइकिल से उतरकर पास के पेड़ के पीछे चला गया और कुछ ही समय में जल्दी से वापस आया। इतने में वो आदमी जो साइकिल चलाकर जा रहा था, उसने कहा तो साइकिल का ध्यान रखना, मैं भी अभी बाथरूम जाकर आता हूं। जब वो झाड़ियों के पीछे गया और वापस आया, तब तक वो साइकिल वहां पर मौजूद नहीं थी। वो आदमी साइकिल चोरी करके जा चुका था। तो वो किसान बड़े गुस्से में उस गांव में वापस आया और सीधा उस आदमी के घर पहुंचा, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। रात के वक्त वहां बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी थी, जिसके बाद निष्कर्ष कोई निकल ही नहीं पाया। उस आदमी की बीवी कह रही थी कि मेरे पति तो कब से घर में ही थे, वो उस तरफ गए ही नहीं। लेकिन जिसका साइकिल चोरी हुआ था, उसे अपना साइकिल चाहिए था। दोनों की दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अगले कुछ दिनों में उनके बीच काफी ज्यादा झगड़ा रहा, जिसके बाद उस आदमी का साइकिल आगे वाले गांव के एक खेत में पड़ा हुआ मिला। वो किसान अच्छा था जिसके खेत में साइकिल पड़ा हुआ मिला, उसने वापस कर दिया और इस तरह झगड़ा निपटा। लेकिन उसके बाद भी वहां कई ऐसी घटनाएं होती गईं, जिसमें कभी किसी का नाम लगाया जाता तो कभी किसी का नाम लगाया जाता, और धीरे धीरे सबको लगने लगा था कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन ऐसे झगड़े तो गांव में आम तौर पर भी होते ही रहते हैं। लेकिन जब मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारे गांव में कुछ अजीब हो रहा है और ये साधारण घटनाएं नहीं हैं। मेरा जब घर में झगड़ा हो जाया करता था तो मैं गांव से बाहर वैसे ही घूमने के लिए निकल जाया करता था, और कभी कभी देर रात आता था
वैसे ही अपने परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए कि उन्हें दुख लगे कि मैं कहीं घर छोड़कर चला तो नहीं गया। इस बार भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था और मैं उस शमशान से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था। तो वहाँ खेतों के पास मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया जो कि इसी गांव का रहने वाला था। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर में रहना शुरू कर चुके हो ना? उसने कहा, अभी यहाँ पर आया हूँ मैं और वैसे ही घूमने के लिए आया था। तुम मिल गए, चलो इकट्ठे घूमते हैं। क्या हुआ, इस तरफ अकेले तुम क्यों घूमने आए हो? मेरा तो अपना कारण है, कुछ निजी कारण, वो मैं बता नहीं सकता। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने भी उसे अपना निजी कारण नहीं बताया कि मैंने परिवार वालों से झगड़ा किया है। हम दोनों घूमने लगे। फिर उसने कहा, यार मेरा एक छोटा सा काम कर दे। अब निजी कारण क्या, तुझे सही से बताऊं? यार मेरी एक दोस्त है, वो मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। मैं तुझे बताना नहीं चाहता था लेकिन कब से मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। जिस जगह मैंने उसे बुला लिया है वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कोई भरोसेमंद दोस्त भी नहीं मिल रहा था। मुझे मन ही मन बड़ी खुशी हुई कि मेरे दोस्त को कोई और सहेली मिल चुकी है। तो मैंने कहा, यार कौन है कौन? उसने बताने से मना किया और कहा, देख मैं बता नहीं सकता क्योंकि कुछ बातें निजी रखनी पड़ती हैं, लेकिन यार बस तू उस जगह के बाहर खड़े रहना, 10-15 मिनट लगेंगे, मैं बस उससे मिलकर वापस आया। तू सुरक्षा करेगा ना? अगर कोई आ गया तो सीटी बजा देना, मैं उसके साथ वहाँ से भाग निकलेंगे, लेकिन किसी के हम पकड़ में नहीं आने चाहिए। मैंने कहा, ठीक है भाई, चल तेरा प्यार भी आगे बढ़े, इसीलिए मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। मैं थोड़ा सा निराश था लेकिन अपने दोस्त की मदद मैं करना चाहता था। मेरा दोस्त उस शमशान की तरफ बढ़ने लगा, मैं उसके पीछे पीछे। फिर वो शमशान की दीवार के पास अंदर छलांग लगाना चाहता था। मैंने उसे पकड़ा और कहा, भाई शमशान के अंदर क्यों जाना चाहता है? उसने कहा, उसकी दोस्त शमशान के दूसरी तरफ आने वाली है, घूमकर मैं नहीं जा सकता, कोई देख लेगा। मैं यहां से दीवार फांदकर फिर पीछे वाली दीवार फांदकर उस तरफ जाऊंगा। तू यहीं खड़े रहना, अगर इस तरफ से तुझे आता हुआ कोई नजर आया सीटी बजा देना। मैंने कहा, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन घूमकर चला जा भाई, रात के वक्त शमशान में नहीं जाते। वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था, जिसके बाद वो दीवार फांदकर दूसरी तरफ चला गया और कुछ समय बाद कहने लगा, भाई जरा इधर आना, मदद की जरूरत है। और फिर मैंने उसे कहा, भाई देख, निजी पलों में मैं तेरे पास नहीं आने वाला, बता दे क्या जरूरत है। उसने कहा, भाई मुझे चोट लग गई, मेरी मदद कर दे, वो लड़की धोखा दे गई, उसने कुछ तेज धार मेरे पेट में मार दिया है। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था और फिर मैं घूम कर जब दूसरी तरफ पहुंचा, मेरा दोस्त कह रहा था दीवार फांद कर आ, लेकिन मैं शमशान में जाना नहीं चाहता था। जब मैं घूमकर दूसरी तरफ पहुंचा, मैंने वहां आवाज लगाई कि भाई कहाँ है तू? मेरे दोस्त ने कहा, मैं शमशान में हूं, शमशान में आ। मैंने कहा, मैं शमशान में नहीं आने वाला। उसने कहा, भाई चोट बहुत ज्यादा लगी है, खून बह रहा है, निकाल मुझे इससे पहले कि उस लड़की के भाई आ जाएं। लेकिन मैं डरा हुआ, मैं शमशान में घुसना नहीं चाहता था, लेकिन उसने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मेरे पास समय नहीं था। मुझे लगा मैं शमशान में घुसूंगा, खींच कर उसे बाहर निकालूंगा, कहीं पीछे ले जाऊंगा और वहां उसे कोई ढूंढ ना सके, उसकी किसी तरह मदद कर दूं। बिना संकोच के दीवार फांदकर जब मैं दूसरी तरफ पहुंचा, तब मैंने देखा सामने मेरा दोस्त चोटिल नहीं था, खून नहीं बह रहा था, बल्कि वो वहीं पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा उसने मुझे बेवजह फंसाया है और फिर मैंने कहा, भाई यहां क्यों बुलाया? चोट तो लगी नहीं तुझे? बता, जल्दी बता। मैं अपने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसकी मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी जैसे वो कुछ करने वाला हो। और उसके बाद उसने मुझे कलाई से पकड़ा था और फिर वो उस शमशान के और अंदर एक पेड़ की तरफ भाग रहा और मुझे घसीट रहा। उसमें इतनी जान आ चुकी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो उस पेड़ की डाली पर चढ़ गया, मुझे टांग से पकड़ा था, मैं उस डाली से लटका हुआ था। और फिर मैंने अपने उस दोस्त को देखा जो अब तक मेरी समझ में आ चुका था।
मेरा दोस्त नहीं है, कुछ और है। वो ऐसे हंस रहा था जैसे उसके वो होंठ फट चुके हों और उसके पूरे दांत मुझे नजर आ रहे। आंखें भी बहुत ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। फिर उसने मुझे छोड़ा और मैं सीधा नीचे गिरा। वो उसी तरह से वहां हंसे जा रहा और मैं वहां से भागा, बहुत तेज भागा। मैं उस शमशान की दीवार को फांद कर गांव की तरफ भागा था और गांव जाकर मैंने इसके बारे में बताया। फिर मेरे दोस्त को वहां पर बुलाया गया और कई लोग मान रहे थे कि मेरे दोस्त ने मजाक किया है, लेकिन मेरे दोस्त को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और मेरा वो दोस्त तो कल ही यहां पर आया था। वो अपने घर में ही था, किसी से मिलने के लिए गया तक नहीं। जिसके बाद ये साफ हो गया कि वो बस एक बार यहां पर आया था और ये पक्का ही शमशान छलावा है जिसने शायद मेरे दोस्त को देखा होगा और उसका रूप धारण कर लिया और फिर मैं भी उसे जानता था और उसके चंगुल में फंस गया। इस घटना के बाद गांव में दहशत बढ़ चुकी थी और कई लोग उस छलावे पर इल्जाम लगा रहे। यानी कब से गांव में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी जिसमें लोग मुकर जाया करते थे और अब पूरा का पूरा इल्जाम शमशान छलावे पर लगाया जा रहा था। इसके बाद अगले दिन उस शमशान छलावे को ढूंढने के लिए शमशान में कई लोग गए थे, लेकिन कहते हैं जब उसे ढूंढने की कोशिश की जाए वो तब नहीं मिलता। वो अकेले इंसान को मिलता है, वो भी जब वो कमजोर स्थिति में हो। लेकिन शमशान में जब एक बाबा ने साधनाएं की, उसके बाद शमशान से एक पोटली को उन्होंने निकाला था और उन्होंने कहा था किसी ने इस शमशान में ये पोटली को गाड़ा है। ये यकीनन किसी तांत्रिक का काम है। अपने फायदे के लिए उसने अपनी मुसीबत यहां पर छोड़ी होगी, लेकिन कोई तांत्रिक यहां पर आया या नहीं इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन उस शमशान के आसपास कोई जाना पहचाना चेहरा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसके बाद अब लोग मानने लगे कि वो एक शमशान छलावा था जिसने इतने लंबे समय लोगों को इतना परेशान किया था। हमारी तीसरी कहानी साल 1976 की है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक मजदूर बउआ पूरा दिन बहुत ज्यादा मजदूरी किया करता था और उस गांव में उसका एक छोटा सा घर था। क्योंकि बउआ अनाथ था, इसीलिए उससे ज्यादा जान पहचान कोई रखना ही नहीं चाहता था। बउआ की उम्र 35 साल हो चुकी थी और उसकी शादी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। क्योंकि वो मजदूरी कर रहा था और उसका घर छोटा था, इसी कारण उसे कोई रिश्ता आ भी नहीं रहा था। लेकिन बउआ निराश बहुत ज्यादा रहा करता था। इसके बावजूद वो हट्टा कट्टा था, दिखने में अच्छा था, लेकिन उसकी शादी हो ही नहीं पा रही थी, जिसका कारण हो सकते हैं गांव के कुछ लड़के जो बउआ के बारे में गलत बातें बता रहे थे। और अफवाहों का असर उस समय ऐसा हुआ करता था कि अगर किसी इंसान की कोई अफवाह फैल गई कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो कोई भी परिवार अपने घर की बेटी उस घर में देना नहीं चाहता था। इसी कारण बउआ की शादी हो नहीं पा रही थी और बउआ अब शराब पीने लगा था। रात के वक्त बउआ बहुत ज़्यादा शराब पीता और अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया करता और कभी कभी शराब इतनी ज़्यादा पी लिया करता कि घर में भी अपने सामान को तोड़ दिया करता। लेकिन अपने मन की बात वो किसी को बता नहीं पा रहा था। जिसके बाद बउआ रात को जब शराब पीता, झगड़ा करता, तो कई ऐसे पड़ोसी थे जो मिलकर बउआ को पीट दिया करते थे और अगले दिन बउआ सबसे माफ़ी भी मांगा करता था कि शराब के नशे में उससे कोई गलती हो गई। इसके बाद आस पड़ोस वाले कहने लगे कि अगर तू शराब पीना चाहता है तो यहाँ घर मत आया कर, जहाँ से शराब ली है वहीं कहीं लेट जाया कर। फिर बउआ रात के वक्त शराब पीकर घर नहीं आता था, बल्कि गांव के बाहर ही पड़ा रहता, कभी किसी खेत में तो कभी किसी खेत में। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने बउआ को बदलने पर मजबूर कर दिया। बउआ जब शराब पीकर गांव के पास आ रहा था, तब शमशान के करीब बउआ को एक लड़की मिली जिसने घूंघट निकाला हुआ था और वैसे भी औरतों को दिखकर बउआ उनसे दूरी बना लिया करता था ताकि उसके खिलाफ कोई गलत इल्जाम ना लगाए जाएं।
लेकिन बउआ लड़खड़ा रहा था और वो एक पेड़ के पास गिर चुका था। उस लड़की ने बउआ की मदद की और बउआ ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन बउआ को उस लड़की ने हाथ लगाया था, जिसके बाद बउआ उस लड़की से माफी मांगने लगा। और फिर बउआ ने पूछा, जी आप कौन हैं? क्योंकि उसने घूंघट निकाला था तो बउआ को पता चला ही नहीं कि वो लड़की कौन है। फिर उस लड़की ने कहा कि मैं इस गांव की नहीं हूं, इस गांव में आती हूं, मेरा एक जरूरी काम है। बउआ ने ये पूछा तक नहीं कि उसका जरूरी काम क्या हो सकता है। बउआ को लगा कुछ निजी राज भी हो सकते हैं। बउआ ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर वो लड़की कहने लगी कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे कुछ समय यहीं पर बिताना है। लेकिन बउआ लड़खड़ा रहा था, उससे उठा नहीं जा रहा था और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा नशे में था। तो बउआ ने कहा, जी आप यहां से चले जाइए, मेरे खिलाफ कोई गलत अफवाह ना फैल जाए, आप कहीं और रुक लीजिए, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर उस लड़की ने बउआ को उठाने की कोशिश की और बउआ ने साफ मना कर दिया, जी मुझे छूइए मत। उस लड़की ने कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम शराब क्यों पीते हो, छोड़ दो शराब पीना। बउआ ने कहा, मैं मजबूरी से शराब पीता हूं, रात के वक्त ऐसा एहसास होता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूं और अकेलापन मुझे खाए जाता है, इसीलिए शराब के नशे में अकेलेपन का एहसास नहीं होता। वो लड़की भी अपने बारे में बताने लगी थी, बउआ भी अपने बारे में बताने लगा था, लेकिन उनमें दूरी काफी ज्यादा थी। यानी बउआ पेड़ के पास नीचे गिरा हुआ बातें कर रहा था और अभी तक वो सोया नहीं था या नशे में इतना धुत नहीं हुआ था कि बेहोश हो जाए, और वो लड़की भी वहीं पर खड़ी लगभग 5 से 10 फुट की दूरी पर उससे बातें कर रही थी। बातें काफी ज्यादा लंबी चली। बउआ ने शराब के नशे में दिल का हाल भी बताया कि उसकी शादी नहीं हुई, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जिसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये बात सुनने के बाद बउआ को आस नजर आई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, और उस लड़की ने अपनी पहचान बताने से साफ मना कर दिया था। अगले दिन सुबह जब बउआ उठा, बउआ झांक रहा था कि वो लड़की यहां कहीं आसपास रहती है, लेकिन क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी और घूंघट निकाला हुआ था तो बउआ को पता चल ही नहीं पाया आखिर वो लड़की कौन थी, सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। बउआ को लगा हो सकता है आसपास के किसी गांव से आई हो, मुझे देखा वहां तो मुझसे बात करने लगी। नशे में टुन्न था मैं, शायद मेरी मदद की उसने, मुझे ज्यादा बातें तो याद भी नहीं, शायद मैंने सब कुछ बक दिया होगा। उसके अगले दिन बउआ ने फिर से रात के वक्त शराब पी थी और शराब के नशे में वो फिर से उसी पेड़ के करीब पहुंचा और उसे वही लड़की मिली। बउआ उससे बातें करने लगा और वो लड़की कहने लगी, तुमसे शराब की बदबू आती है, अगर तुम इसी तरह से शराब पीते रहे तो तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हें नशा छोड़ना होगा। और बउआ ने वादा किया था कि आज की रात आखिरी है, इसके बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद बउआ ने अगले दिन ही शराब छोड़ दी। वैसे भी वो लंबे समय से शराब नहीं पी रहा था, पिछले 2 से 3 सालों से उसे शराब की लत लगी थी। उस लड़की के कहने पर बउआ ने शराब छोड़ दी, लेकिन शराब के नशे में उसमें हिम्मत हुआ करती थी वहां जाने की। बिना शराब पिए उस पेड़ के करीब किसी लड़की से मिलने जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर रात के 9 बजे वो उस पेड़ के पास बैठा और वो लड़की वहां पर आई थी। वो लड़की ने दूसरी तरफ मुंह किया था और उसने बउआ को कहा था, मेरी तरफ देखना मत, मेरी पहचान जानने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। और बउआ को लगा उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन कम से कम वो मुझे तसल्ली तो दे रही है कि वो किसी लड़की से बात करवाएगी। जिसके बाद बउआ ने उससे ढेर सारी बातें की और इस बार बिना नशे में की थी। पहले शराब के नशे में उसे लग रहा था पता नहीं उसने ये बातें की हैं या वो एक सपना था, लेकिन अब वो सारी बातें कर रहा और वो लड़की भी कह रही कि तुम बिना नशे के ज्यादा अच्छी बातें करते हो। दोनों में काफी बातें चली और बउआ ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं शराब नहीं पीता, ये मजबूरी में पी रहा था, अब से शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मेहनती बहुत हूं, खाना मुझे खुद बनाना आता है, सफाई में खुद कर लेता हूं, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिल जाए। उस लड़की ने कहा, मुझे समय दो। बउआ को लगा था हो सकता है बात बन सकती है, वैसे भी उसे कोई उम्मीद बची नहीं थी, लेकिन बस वो ये आखिरी कोशिश करना चाहता था। वो लड़की से बउआ कई बार मिलता रहा। बउआ ने उससे कई बार सवाल पूछा था कि तुम कौन हो,
लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि तुम्हारी बात जरूर बन जाएगी, तुम्हें तुम्हारा हमसफर जरूर मिल जाएगा। लगभग 1 महीने तक बउआ वहां पर जाता रहा, उस लड़की से बात करता रहा और आस पड़ोस वालों को इतना तो पता लग गया था कि अब बउआ शराब नहीं पीता और रात के वक्त उसे घूमना फिरना ज्यादा पसंद है। तो आस पड़ोस वाले भी खुश थे कि अब हमारे यहां ज्यादा झगड़ा नहीं रहता। लेकिन 1 महीने तक उस लड़की ने यह कह दिया था कि वो किसी और लड़की को नहीं ढूंढेगी, उसे भी एक हमसफर की तलाश है। लेकिन जब तक उसे बउआ पर भरोसा नहीं होता, वो अपनी पहचान नहीं बताएगी, अपने बारे में सच नहीं बताएगी। बउआ बहुत ज्यादा खुश था। अब बउआ को बस इतना था कि वो इसी तरह से अच्छा बनकर उसे दिखाए, उसे मनाए, ताकि वो उससे शादी करने को तैयार हो जाए। लेकिन बउआ को एक बात की फिक्र थी कि वो घूंघट में रहती है, ऐसा ना हो वो बहुत बड़ा धोखा दे। जिसके बाद बउआ ने एक दिन जिद की कि कम से कम अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं ये जानना चाहता हूं तुम कौन हो। ये राज मेरे साथ ही दफन होगा, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कौन हो। उस दिन उस लड़की ने बउआ को अपना चेहरा दिखाया था। उसका चेहरा थोड़ा सा जला हुआ लग रहा था, जैसे आधा चेहरा थोड़ा खराब, लेकिन दिखने में फिर भी वो बहुत खूबसूरत थी। तब बउआ ने कहा था, तुम्हें चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, मुझे तुम्हारे दिल से प्यार है। वो भी बउआ को पसंद करने लगी थी और अब बउआ को था कि किसी तरह मैं बात अपने गांव में पहुंचाऊं कि मैं शादी करने वाला हूं और लड़की कहीं दूर से आई है, क्योंकि वो लड़की कह रही थी कि मैं भी अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है और मैं ये नहीं बता सकती मैं कहां से आती हूं, किस गांव से आती हूं, लेकिन तुमसे मिलने हर रात मैं यहां पर आया करूंगी। उसने बउआ को चोट नहीं पहुंचाई थी और ना ही बउआ उसे चोट पहुंचाना चाहता था। बउआ उससे शादी करना चाहता था और वो समय मांग रही थी कि हम एक होंगे, लेकिन सही समय आने पर। मैं तुम्हें बताऊंगी 1 हफ्ता पहले सही समय कब है। बउआ अब बहुत ज्यादा खुश रहा करता था, मजदूरी किया करता और सब उससे पूछा करते तुम इतने ज्यादा खुश, और इसी के साथ बउआ बहुत ज्यादा कंजूसी करता। अब ना वो बीड़ी पीता था, ना ही तंबाकू खाता था, शराब पीना छोड़ दिया था, बुरी आदतें उसने छोड़ दी थी, ज्यादातर साफ सुथरा रहना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। वो कपड़े भी खरीदने लगा था और कंजूसी में और कुछ नहीं खरीदता, जैसे पैसे जमा कर रहा हो। सबको लग रहा था कि वो शादी की तैयारी कर रहा है, सबको शक हुआ, लेकिन सवाल पूछने पर बउआ जवाब नहीं दिया करता था कि शादी किससे होने वाली है। लेकिन कुछ गांव के लड़के ऐसे थे जिन्हें बउआ पर शक था। उन्हें लग रहा था बउआ कोई खिचड़ी पका रहा है, ऐसा ना हो गांव की किसी लड़की को भगा कर ले जाए। तो इसीलिए रात के वक्त उन्होंने बउआ का पीछा किया और उस पेड़ के पास बैठी उस लड़की को जब उन लड़कों ने देखा, ये वही लड़के थे जो बउआ के खिलाफ अफवाह फैलाया करते थे। और बउआ को इस तरह बैठे देख उन्हें समझ में आ गया बउआ का चक्कर चल रहा है, लेकिन लड़की कौन है वो ये भी जानना चाहते थे। उस समय वो वहां झगड़ा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था लड़की किसी बड़े घर की ना हो और हम झगड़ा करने की कोशिश करें और वो लड़की हमारी दुश्मन बन जाए। बउआ तो गरीब है, हो सकता है लड़की अमीर हो, और अमीरों से झगड़ा मोल लेना उस समय सही समझा नहीं जाता था, इसीलिए वो घबराए। लेकिन लड़की का सच पता लगाना चाहते थे। तो जब बउआ वहां से निकला, वो लड़की जंगली रास्ते से दूसरे गांव की तरफ बढ़ रही। उन लड़कों ने पीछा जारी रखा और उसके बाद वो लड़कों की लाश जंगल में अगले दिन मिली थी। बउआ भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि जंगल में कोई घटना घटी है। बउआ को नहीं पता था कि उन दोस्तों को किसने मारा है, लेकिन अगले दिन उस लड़की ने कह दिया, वो लड़के तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हारा बुरा चाहते थे। उन्होंने जंगल में मेरा पीछा करने की कोशिश की और मैंने खुद को बचाने के लिए वो निर्णय लिया। वो 4 थे, मैंने चारों को मौत के घाट उतार दिया। बउआ देखता रह गया। बउआ ने पूछा था, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर कोई पूछे कि ये तुमने किया है तो तुम इल्जाम मुझ पर लगा देना या कभी मानना ही नहीं। उस लड़की ने कहा था, किसी को कभी पता नहीं लगेगा कि उन्हें किसने मारा। शरीर पर जैसे चोट के निशान डाले गए थे, ये किसी जंगली जानवर का काम लगेगा। और सबको ऐसा ही लगा था कि जंगली जानवर ने उन चारों को मौत के घाट उतारा है। जिस तरह से शरीर को फाड़ा गया था
और शरीर के कई हिस्से गायब थे। ये किसी जानवर का ही काम लग रहा था। शक कभी उस लड़की पर गया ही नहीं। लेकिन अब बउआ गांव में कुछ लोगों को यह बताने लगा था कि मेरी शादी जल्द ही होने वाली है, क्या आप मेरी शादी में शरीक होंगे? लोग पूछ रहे थे, लेकिन बउआ के खिलाफ ईर्ष्या रखने वाले मर चुके थे, इसीलिए उस लड़की के बारे में पता कोई नहीं लगा पा रहा था। मुखिया ने भी कहा था कि अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है और वो लड़की भी तुमसे शादी करना चाहती है तो हम शादी का पूरा प्रबंध खुद ही करवाएंगे। बउआ ने मुखिया पर भरोसा करके मुखिया को बता दिया कि लड़की का चेहरा थोड़ा सा खराब है, लेकिन फिर भी दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। मुखिया भी चाहता था कि बउआ की भी शादी हो जाए, और मुखिया ने कहा लड़की कहाँ की है? बउआ ने कहा वो बताना नहीं चाहती, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती, बस मुझसे मिलती है। बउआ ने यह नहीं बताया कि कहाँ मिलती है, और मुखिया बउआ की फिक्र करते थे, तो मुखिया ने बउआ का पीछा किया, जिसके बाद वो लड़की उसी पेड़ के नीचे शमशान के पास बउआ के साथ बैठी थी, तो मुखिया जी ने देख ली। फिर मुखिया जी वहां पर पहुंचे और दोनों को शांत करवा रहे कि डरो मत, मैं यहां कोई छापा मारने के लिए नहीं आया हूं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी इसलिए यहां पर आया हूं, शादी जल्द से जल्द हमें करनी होगी। लड़की ने कहा नहीं, हमें छिप छिप कर ही मिलना होगा, अगले महीने की अमावस, तब मुझे इसके साथ शादी करनी है, यही दिन होना चाहिए। मुखिया ने कहा इतनी देर की जरूरत नहीं, मैं सारा प्रबंध खुद कर दूंगा, जल्द से जल्द शादी होनी चाहिए, छिप छिप कर तुम मिलोगे तो दोनों की बदनामी हो सकती है। लेकिन वो लड़की मान नहीं रही थी। लेकिन उसने बउआ को इतना कहा था, मुखिया अच्छा इंसान है, इसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन सही समय आने पर मैं बताऊंगी क्या होगा कैसे होगा। मुखिया ने अब ये बात किसी और को बताई और धीरे धीरे गांव में ये आग की तरह बात फैल गई, जिसके बाद बउआ का पीछा कई लोग करना चाहते थे, लड़की के बारे में कई लोग जानना चाहते थे। वो लड़की कहाँ से आती है किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन पेड़ के पास बउआ के साथ बैठी हुई कई लोगों ने देखी। कई लोगों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उनके गलत इरादे नहीं थे, तो वो लड़की कहाँ गायब हो जाती किसी को पता नहीं चलता। तब एक बाबा ने मुखिया को यह बताया था कि इस शमशान के आसपास पिछले कुछ समय से एक शमशान छलावा नजर आ रहा है। यह बात सुनने के बाद मुखिया को भी लगा वो लड़की शमशान छलावा तो नहीं। मुखिया ने तब बउआ को यह बात बताई थी और एक विभूति भी दी थी कि इस विभूति के वो शमशान छलावा करीब नहीं आएगा, लेकिन इंसान को विभूति कुछ नहीं करेगी, उसके हाथ पर रखना फिर देखना। बउआ ने ऐसी कोशिश की और लड़की ने अपना असली रूप दिखाया। भले ही वो वैसी ही लग रही थी, लेकिन हवा में उड़ रही, बाल लहरा रहे थे, और उसने बताया कि वो एक शमशान छलावे के रूप में है। लेकिन अब बउआ उससे प्यार करता था और बउआ ने कहा तुमने कहा था तुम मेरे साथ एक होगी, ये कैसे होगा? उस लड़की ने कहा अगले महीने की अमावस, तैयार रहना। बउआ ने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन सब कह रहे थे कि बउआ वो एक शमशान छलावा है। शमशान छलावा कभी कभी लड़की भी होती है और वो तुम्हें धोखा दे सकती है, वो रूप धारण कर सकती है, उसे कोई हमसफर नहीं चाहिए, वो तुम्हें मार डालेगी। बउआ का मानना था कि वो सच्चा प्यार करती है और बउआ को भी एक हमसफर चाहिए था, और वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह थी। लेकिन गांव में तैयारियां अमावस की गईं। तब कई लोग थे गांव में जो सजा रहे थे घर बउआ का, लेकिन रात की शादी में बउआ वहां मौजूद ही नहीं। बउआ को ढूंढने की कोशिश हुई और सबका कहना था कि वो शमशान छलावा ही है जो आएगा और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बउआ आया ही नहीं। बउआ ने वादा किया था कि वो उस लड़की को सबके सामने लेकर आएगा और सबसे मिलवाएगा, वो जो भी है जैसे भी है वो उसकी है। लेकिन वो रात गुजर गई, बउआ नहीं आया, वो लड़की नहीं आई। अगले दिन बउआ की लाश शमशान में मिली थी, पैर पर रस्सी बांधी गई थी, बउआ को उल्टा लटकाया गया था और बउआ की छाती पर गोद कर लिखा गया था, बउआ को ढूंढना मत, बउआ मेरे साथ सुरक्षित है। बउआ की लाश को देखकर लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन दोपहर तक
एक हैरानीजनक घटना घटी। बउआ की लाश उस पेड़ की लकड़ी में बदल गई, जैसे टहनी नीचे को निकलकर एक इंसानी आकार बनाए हो, और वो रस्सी भी लकड़ी में बदल चुकी थी। ये बउआ की लाश नहीं बल्कि लकड़ी लग रही थी। कुछ का कहना था ये शमशान छलावे का श्राप हो सकता है, जबकि कुछ का कहना था ये सिर्फ संदेश देने के लिए था, बउआ अभी जिंदा है। किसी को भी नहीं पता उसके बाद बउआ कहाँ गया। ये बउआ ही था जो मारा गया, या बउआ अब भी जिंदा है और वो शमशान छलावा उस लड़की के रूप में बउआ के साथ रह रहा है। सच का कभी पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आज भी बउआ की ये कहानी छत्तीसगढ़ में सुनाई जाती है कि शमशान छलावा कुछ भी कर सकता है, और कुछ रहस्य शमशान छलावे के ऐसे होते हैं जो कभी सुलझते नहीं। तो दोस्तों, आपको इन तीनों कहानियों में से कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आई? कौन सी कहानी आपको ज़मीनी हकीकत के नज़दीक लगी? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।